हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लास्ट क्लास में हमने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की दो इक्वेशंस की थी। आज मैं उन इक्वेशंस के बेसिस पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन लेके आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको एंट्रीज और इक्वेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। अ कंपनी हैड एज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल 1000, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड है, मतलब 1 लाख की शेयर कैपिटल है। When the shares become due for redemption, the company had 60,000 in reserve fund. कंपनी के पास रिजर्व फंड है 60,000 का, और कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इशू करने हैं, लेकिन पता नहीं कितने। एट द रेट ऑफ शेयर बताया हुआ है 25 रुपीज एट पार। द redeemable preference shares is partially out of fresh issue and partially out of the reserves. अगर ना भी कहा होता कि partially out of fresh issue and partially out of reserve, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था our assumption is the third case, partially out of fresh issue and partially out of reserves and profits. हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट है ही नहीं कि हम प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर सके, तो हमें इशू तो करने ही करने हैं इक्विटी शेयर्स। कितने करने हैं इसने क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ये पार पर इशू है, पार वैल्यू ही है शेयर की, इक्विटी शेयर की। दूसरी बात, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ही नहीं, नील है, तो हमारी इक्वेशन 1 नहीं लगेगी। क्यों इक्वेशन 1 लगेगी, इक्वेशन 2 क्यों नहीं लगेगी? मैंने आपको कहा था अगर फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए, प्लस पुराना जो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में पड़ा एग्जिस्टिंग, वो सफिशिएंट है टू राइट ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से शेयर निकालने होते हैं। अदरवाइज वी विल मूव टू द सेकंड इक्वेशन। पर इस केस में हमारे पास प्रीमियम और रिडम्पशन तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन तो है ही नहीं, तो हमें उसको तो राइट ऑफ ही नहीं करना। तब जब राइट ऑफ ही नहीं करना तो इक्वेशन 1 ही अप्लाई होगी। सो इक्वेशन 1 हमेशा इक्वेशन 1 ही यूज करनी है। इक्वेशन 1 कब नहीं यूज करनी? जब हमारे पास पीओआर चाहिए, प्रीमियम और रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट है राइट ऑफ करने की, और सफिशिएंट एसपीआर फर्स्ट इक्वेशन प्लस ओल्ड एसपीआर जो बैलेंस शीट में पड़ा है वो सफिशिएंट नहीं है टू राइट ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन, देन वी विल मूव टू द सेकंड इक्वेशन। अगर प्रीमियम और रिडम्पशन क्वेश्चन में है ही नहीं और हमें चाहिए ही नहीं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ही शेयर निकाल लेंगे। तो इक्वेशन कैसे लगाएं? इक्वेशन 1 मैंने आपको यहां लगा के दिखाता हूं। इक्वेशन, चलो ऊपर लिख देता हूं इक्वेशन 1, फिर उसके बाद जनरेटरीज कर लेंगे। लो, इक्वेशन 1 क्या कहता है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू फ्री रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब सरप्लस प्लस एक्स। 1 लाख, फ्री रिजर्व 60,000 रिजर्व फंड है, सरप्लस है नहीं, प्लस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर 40,000 डिवाइडेड बाय 25 रुपीज का एक शेयर है। तो अगर मैं 40,000 को 25 से डिवाइड करूं तो 1600 शेयर्स आ गई। अब शेयर तो पार पर इशू हो रहे हैं, तो मेरे पास एसपीआर तो है ही नहीं, तो छोड़ो, ना ही मुझे एसपीआर चाहिए टू राइट ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है ही नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करनी है। नाउ द जनरल एंट्रीज 1600 शेयर्स आ गए। जनरल एंट्रीज
फर्स्ट एंट्री होती है पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाओ, या फुल्ली पेड ही है। कोई सरप्लस एसेट बेचो, है ही नहीं कोई सरप्लस एसेट। प्रेफरेंस शेयर ड्यू करो फॉर रिडम्पशन, लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है नहीं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख। नए शेयर इशू कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अभी निकाले थे 40,000 रुपीज के। यहां नरेशन में लिख देंगे हम 1600 शेयर्स ऑफ 25 ईच। नाउ सीआरआर, क्या फॉर्मूला होता है सीआरआर का? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। 60,000 का सीआरआर बनाना है। कहां से बनाते हैं? फ्री रिजर्व से, सरप्लस से, या एसपीआर से। मेरे पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व पड़ा है, तो मैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर कितने का बन गया? 60,000 का सीआरआर बन गया। सो फर्स्ट इक्वेशन इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इग्नोरिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर क्वेश्चन में है तो भी छोड़ देना, इज इक्वल टू फ्री रिजर्व प्लस सरप्लस अवेलेबल विद द कंपनी प्लस एक्स। अगर एसपीआर बैलेंस शीट में पड़ा भी एग्जिस्टिंग एसपीआर इग्नोर कर देना, उससे अमाउंट ऑफ एक्स निकल आएगी डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर ये शेयर नए प्रीमियम पर भी इशू हो तो भी आपने फर्स्ट इक्वेशन में पार वैल्यू ही लेनी है, उससे नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। रफली चेक कर लो, अगर ये प्रीमियम पर है नए शेयर, तो जो नए शेयर आए हैं इनटू जो प्रीमियम की वैल्यू है वो निकाल के चेक कर लो। जो एसपीआर नया आया, इसमें तो आया नहीं क्योंकि पार पर ही है। अगर प्रीमियम पर होता, नया एसपीआर नए शेयर से जो आया प्लस एग्जिस्टिंग एसपीआर अगर बैलेंस शीट में होता, वो अगर सफिशिएंट है दोनों चीजें मिला के प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, फिर तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ही ठीक है। नहीं है तो मैं सेकंड इक्वेशन से नंबर ऑफ शेयर दोबारा से निकालूंगा। वहां चाहे सफिशिएंट आए एसपीआर चाहे ना आए, हमें सेकंड इक्वेशन से ही शेयर निकालने हैं और वही यूज करने हैं। थर्डली, अगर मुझे प्रीमियम और रिडम्पशन क्वेश्चन में है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही शेयर जो निकले हैं वही यूज कर लूंगा। तो बड़ा सिंपल है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। लो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें शेयर्स निकालने पड़े हमें। लो, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड बाय द फ्रेश इशू। यहां फ्रेश इशू गिवन है, चलो ये तो आप कर ही लेंगे। हम वो देखें जिसमें फ्रेश इशू ना हो। यस, लो, एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। मेरे पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, 40 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है। 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 20 ईच। ये मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मेरे पास सरप्लस पड़ा है 7 लाख का। क्रेडिटर्स हैं 11 लाख के।
ये मेरी बैलेंस शीट है। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख का है, 25 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर 9 लाख का है। स्टॉक 15 लाख का है। डेटर्स 14 लाख के हैं। बैंक बैलेंस 3,50,000 का है। इन्वेस्टमेंट 350 की है। ये मेरे पास बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट कहता पहले सेल कर दो 3 लाख की। चलो, रिडम्पशन में हम सरप्लस को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से आपने 2 लाख का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, मतलब 5 लाख का अवेलेबल है रिडम्पशन के लिए। नए शेयर इशू करने हैं, न्यू शेयर, पता नहीं कितने इक्विटी शेयर्स वो नहीं पता, लेकिन 10 वाला 12 में इशू करना है, 2 रुपए के प्रीमियम पर। लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पार्टली पेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड बनाना होता है रिडम्पशन से पहले, और मेरे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो ऑलरेडी फुली पेड ही हैं, तो इनको फुली पेड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचनी है, 3 लाख की बिक रही है। लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड, पूरा लिख देता हूं मैं। यूज हो गया सरप्लस टू इन्वेस्टमेंट, लॉस हो गया मुझे 3 लाख 50,000, 3 लाख 50,000। अब इट इज योर ड्यूटी, हर एंट्री के बाद प्रॉफिट पर जो इफेक्ट आता है वो आपको यहां ठीक करना है। हम इस प्रॉफिट की एंट्री को भूल जाते हैं। मेरा 50,000 का सरप्लस यूज हो चुका है, मतलब मेरा जो रिजर्व रह गया वो रह गया 650 का, और 2 लाख मैंने यूज नहीं करना। उसने कहा है इतना कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन या फ्यूचर किसी इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी के लिए मेंटेन करके रखना चाहती है, तो 450 का रिजर्व मेरे पास अवेलेबल है नेट। इक्वेशन में मैंने वर्ड यूज किया था नेट, आफ्टर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आफ्टर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड आफ्टर मेंटेनिंग अ मिनिमम बैलेंस के बाद जो आपके पास सरप्लस बचेगा वो इक्वेशन में यूज करना है। अब इक्वेशन लगा के हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू कर लें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां है नहीं, सॉरी 2, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ही यूज होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ही नहीं। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना पैसा चाहिए, 12 लाख, 12 लाख। लो, थर्ड इक्वेशन, थर्ड एंट्री पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड बैंक 12 लाख, 12 लाख। लो, अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन ही पहले यूज करनी है, मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूं। इक्वेशन 1, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू FR प्लस सरप्लस अवेलेबल प्लस X, 12 लाख इज इक्वल टू फ्री रिजर्व है नहीं, सरप्लस 7 लाख ना ले लेना, इसमें से 50,000 हम पहले लॉस राइट ऑफ कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट की सेल पर, और 2 लाख हमने यूज नहीं करना, उसने क्वेश्चन में कहा है। 450 प्लस X, मेरा X आ गया यहां 12 लाख माइनस 450, 750, X आ गया 7,50,000 डिवाइड बाय, फर्स्ट इक्वेशन में आपने 10 से ही डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, SPR नहीं लेना, 75,000 शेयर्स। अब मुझे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ही नहीं, क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालना है। अगर सपोजिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, 75,000 शेयर निकले हैं, 2 रुपीज का प्रीमियम है,
तो 75,000 इंटू 2 करता मैं 1,50,000। अगर मेरा ये वाला एसपीआर जो नया आया है इन शेयर से, अगर ये शेयर्स की एंट्री करते हैं तो इनसे 1,50,000 का एसपीआर आएगा, प्लस पुराना एसपीआर है नहीं, दोनों मिला के अगर इतना सफिशिएंट होता कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकता, सपोज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख होता और मेरे पास तो 150 का एसपीआर आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही हमने एंट्री करनी है। लेकिन अगर यहां मेरे पास आया 150 और सपोज मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 लाख होता, तो फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन की जगह सेकंड इक्वेशन यूज करता। सेकंड इक्वेशन क्या है? फ्री फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां लेता इज इक्वल टू फ्री रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस एसपीआर, अगर कोई बैलेंस शीट में पुराना, नया कोई नहीं है, पुराना, प्लस एक्स, यहां से एक्स डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड करके फिर नंबर ऑफ शेयर निकालता। आई थिंक अब तो बहुत क्लियर हो गया कि कहां फर्स्ट इक्वेशन यूज होनी है, कहां सेकंड। हो गया जी। अब यहां से 75,000 शेयर आ गए, इसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 75,000 शेयर इनटू 12, 9 लाख, 7 लाख 50, 1 लाख 50। अब यहां कर रहा हूं एक लास्ट एंट्री, सीआरआर बनाने की एंट्री, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, 12 लाख माइनस 750, 450 का मुझे सीआरआर बनाना है और मेरे पास 450 पड़ा ही है सरप्लस, तो सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर 450। कभी गलती हो ही नहीं सकती जिस तरीके से हम एंट्रीज कर रहे हैं। अब नई बैलेंस शीट अगर आप बनाना चाहते हो, इक्विटी शेयर में यही चेंजेस कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास 40 लाख शेयर्स हैं और मैंने 750 के और कर लिए, तो 47,50,000 हो गया। तो मेरी इक्विटी हो गई 47,50,000। प्रेफरेंस शेयर मैंने सारे के सारे रिडीम कर दिए, सरप्लस मैंने सिर्फ 2 लाख का मेंटेन कर लिया, बाकी सारा यूज हो गया। सीआरआर नया मेरे पास 4.5 लाख का आ गया। क्रेडिटर्स को मैंने टच नहीं किया, प्लांट एंड मशीनरी को 25 लाख को मैंने टच नहीं किया, फर्नीचर को कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट मैंने सेल कर दी और बैंक बैलेंस मेरा 350 था, 3 लाख और आया यहां, प्लस हो गया, प्लस 9 लाख यहां आया, माइनस 12 लाख मैंने यूज कर लिया, मेरा बैंक बैलेंस बच गया 350 ही बच गया, बाई चांस इतना ही बच गया। कैसे? 350 पुराना था, 3 लाख और आया 650, ये रहा, और उसके बाद 12 लाख मैंने यूज कर लिया, यहां माइनस कर दिया, प्लस 9 लाख और आ गया, मेरे पास 350 ही बच गया और मेरे पास एक नया एसपीआर आ गया, ये देखो 150 का। चेक करें, 47,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 450 प्लस 150 प्लस 11 लाख, मेरे पास 66,50,000, 25 लाख प्लस 9 लाख प्लस 15 लाख प्लस 14 लाख प्लस 350, मेरे पास 66,50,000 बैलेंस शीट का टोटल आ गया। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 2-3 केसेस और आपको कराऊंगा। मेन हमारा यही टॉपिक था। अगली क्लास में मैं नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, एक थर्ड इक्वेशन भी होती है एज एंड व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई, वो कैसे निकलता है, बैंक लोन कैसे निकलता है क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बोनस की एंट्रीज, ये 2-3 टॉपिक हमारे रह गए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।